आसमान बहुत ऊंचा, वहां दूर दूर चमक रहे हैं तारे। अचानक एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। ये कोई तारा नहीं है, ये तो टूटता हुआ धूमकेतु मीटियोर है। उसके कई टुकड़े धरती की तरफ गिर रहे हैं। धम! एक टुकड़ा सीधा एक गाड़ी से टकराता है। गाड़ी का कांच टूट जाता है। गाड़ी में बैठी है लहरा अपनी मम्मी, स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर के साथ। सब डर जाते हैं, लेकिन शुक्र है किसी को चोट नहीं लगती। गाड़ी धीरे धीरे फिर चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद लहरा स्कूल पहुंचती है। आज बहुत बड़ा दिन है, रेस का फाइनल। लहरा तो बहुत तेज दौड़ती है। सबको उम्मीद है कि वो जीतेगी। रेस शुरू होती है। लहरा भागती है। हवा जैसी तेज, सबको पीछे छोड़ देती है। बस अब जीतने ही वाली है कि उसका बॉयफ्रेंड खुशी में एक आग वाली मोमबत्ती, फायर कैंडल जलाता है। लहरा जैसे ही आग देखती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पैनिक अटैक। वो फिनिश लाइन के पास रुक जाती है। बाकी सब आगे निकल जाते हैं और लहरा हार जाती है। लहरा बहुत टूट जाती है। आंसू नजरों में भर आते हैं। तभी उसकी माँ के फोन पर कॉल आता है। कॉल करता है उसका असली पापा पीटर, जो एक एस्ट्रोनॉट है और अभी स्पेस स्टेशन मीरा पर काम कर रहे हैं। पापा को सब पता चल चुका है कि लहरा हार गई है। वो मम्मी से कहते हैं उसे डॉक्टर को दिखाओ, वरना उसका डर बढ़ता ही जाएगा। लहरा सब सुन लेती है। गुस्से में चीखती हुई वहां से चली जाती है। उसके दिल को बहुत चोट पहुंचती है। अब सीन बदलता है। स्पेस स्टेशन, मीरा। पीटर और उनकी टीम को पता चलता है कि बहुत सारे मीटियोर धरती के पास से गुजरेंगे। शायद कुछ समुद्र में गिरेंगे। खतरा अभी छोटा लग रहा है, लेकिन कौन जानता है। पीटर रिपोर्ट बनाता है और अपने सीनियर को भेजता है। वो कहते हैं अगर बड़े टुकड़े शहरों पर गिरे तो लाखों लोग खतरे में पड़ सकते हैं। हमें शहर खाली करवाने होंगे। लेकिन उनका सीनियर मना कर देता है, नहीं, खाली कराना मुश्किल होगा। बस एक रास्ता है, इनकी दिशा बदलनी होगी। टीम मिलकर खास प्रोग्राम और एक मशीन से मेटियोइड की दिशा बदल देती है। सब खुश हो जाते हैं। धरती बच जाती है। लोग आसमान में नज़ारा देखकर तालियां बजा रहे होते हैं। लगता है खतरा टल गया, लेकिन असली खतरा अचानक स्क्रीन पर नया अलर्ट आता है। मून, चांद के पीछे से एक और मेटियोइड निकल रहा है। ये पहले से बहुत बड़ा है और सीधे स्पेस स्टेशन मीरा की तरफ आ रहा है। स्पेस स्टेशन कांप रहा है। एस्ट्रोनॉट्स घबराए हुए हैं। अब उन्हें सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी। इसी बीच पीटर अपनी बेटी लहरा को कॉल करता है। लहरा गुस्से में कॉल उठाती ही नहीं, लेकिन बार बार कॉल आने पर आखिरकार वो रिसीव करती है। पीटर कहते हैं, बेटा बाहर खिड़की से देखो। लहरा बाहर देखती है और दिल दहल जाता है। एक बहुत बड़ा मेटियोइड समुद्र में गिरता है। धमाका! इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि पूरा इलाका हिल जाता है। पर यह तो बस शुरुआत थी। दरअसल ये एक मेटियोइड नहीं था, पूरा झुंड था। अब हर तरफ मेटियोइड्स बरस रहे थे। कुछ मेटियोइड्स सीधे धरती के शहरों पर, कुछ स्पेस स्टेशन पर। चीख पुकार, भाग दौड़, ब्लास्ट्स। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लहरा भी अपनी बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करती है। एलिवेटर में कुछ लोग फंस जाते हैं। तभी बूम! वहां धमाका हो जाता है। लहरा किसी तरह कार पर कूदकर अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है। आसमान से अब भी आग जैसी लपटें बरस रही हैं। धरती पर हाहाकार मच चुका है और असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। लहरा भाग रही है। चारों तरफ सायरन, चिल्लाहट और मलबा। अचानक उसका बॉयफ्रेंड आता है। चलो, मैं तुम्हें सेफ जगह ले चलता हूं, वो जल्दी से कहता है। दोनों दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी ऊपर से पूरी इमारत का बड़ा सा टुकड़ा गिरता है और उसके बॉयफ्रेंड पर आकर धड़ाम से गिर जाता है। वो वहीं दब जाता है। लहरा चीखती है। उसके चेहरे पर आंसू, पैर कांप रहे हैं। कुछ समझ पाती इससे पहले कि धड़ाम एक कार उसे टक्कर मार देती है। वो जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। कार में एक बुजुर्ग जोड़ा था। वो जल्दी से बाहर आते हैं और लहरा को अपनी कार में बैठा लेते हैं। उनके पास एक प्यारी सी कैट भी है, जो आकर लहरा की गोद पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद लहरा की आंखें खुलती हैं। वो कराहते हुए उठती है और खिड़की से बाहर देखती है। पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। सिर्फ धुआं, आग और गिरती हुई बिल्डिंग्स। उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आ जाता है। उन्हें कार रोकनी पड़ती है और सबको बाहर निकलना पड़ता है। तभी धम्म!
एक और मेट्रॉयड सामने की इमारत से सीधा टकराता है। इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। लहरा चीखते हुए दौड़ पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन मीरा पर उसके पापा पीटर धीरे धीरे होश में आते हैं। चारों तरफ अंधेरा, मशीनें टूटी हुई, एआई कंप्यूटर वॉइस बताता है स्पेस स्टेशन पर कई मेट्रॉयड्स टकराए हैं। स्टेशन 2 हिस्सों में बंट चुका है। बाकी एस्ट्रोनॉट्स गायब हैं। पीटर गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, मुझे अपनी बेटी लहरा को बचाना है। तभी उसे पता चलता है कि एशिया के देशों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, यानी वही इलाका जहां उसकी बेटी है। पीटर को उसका सीनियर कॉल करता है। वो कहता है स्पेस स्टेशन पूरी तरह टूट चुका है। अगले 3 घंटों में यह सब धरती पर गिर जाएगा। तुम तुरंत निकलो। पर पीटर बस एक ही बात सोचता है, मुझे अपनी बेटी तक पहुंचना है, खुद की फिक्र करने का टाइम नहीं। लहरा इस वक्त मलबे के नीचे फंसी है। उसका फोन वहीं पड़ा है। पीटर स्पेस स्टेशन से स्पेशल सिस्टम से उसके फोन को एक्सेस करता है। लहरा बेहोश सी है, लेकिन पापा की आवाज सुन सकती है। वो रिसीव नहीं कर पा रही, पर आहट सुनाई देती है। पीटर अपने खास गैजेट, एक टेडी बियर जिसकी आंखों में कैमरा है, से उसे देख पाता है। वो स्क्रीन पर अपनी बेटी की हालत देखकर भावुक हो उठता है। बेटा, तुम हार नहीं मान सकती, बस थोड़ी हिम्मत करो, मदद पहुंचने ही वाली है। बाहर से कुत्ते भौंकने की आवाज आती है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। एक आदमी अंदर आता है और मलबा हटाकर लहरा को बचा लेता है। वो कहता है, सीधे सामने भागो, वहां शेल्टर है, तुम्हें इलाज मिलेगा। अब पीटर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है। वो अपने हस्बैंड के साथ रेस्क्यू सेंटर में है। लहरा पूछती है, मेरा छोटा भाई कहाँ है? उसकी माँ बताती है, स्कूल के सारे बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं मिला। लहरा हड़बड़ा जाती है। याद आता है कि उसका भाई बोल रहा था, आज स्कूल बंक करके छत पर जाऊंगा और ऊपर से टूटते तारे मेट्रॉयड्स को शूट करूंगा। लहरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फैसला करती है, मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, मत जाओ, वो बिल्डिंग बहुत खतरनाक है, किसी भी पल गिर सकती है। मैं रेस्क्यू टीम भेजता हूं। लेकिन लहरा नहीं रुकती। वो अकेली ही उस टूटती गिरती बिल्डिंग की ओर भाग पड़ती है। उधर स्पेस स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एआई बताता है स्टेशन का पावर खत्म हो चुका है। दूर वाले हिस्से में बैकअप बैटरी है, अगर वो जोड़ दो तो रोशनी वापस आ सकती है। पीटर गहरी सांस लेकर स्पेस सूट पहनता है। अंधेरे तैरते हुए स्पेस में साइबर टनल्स पार करता हुआ वो बैकअप हिस्से तक पहुंचता है। बैटरी जोड़ते ही फिर से एयर से पावर ऑन, स्टेशन में रोशनी लौट आती है। पीटर रिसीवर के पास लौटकर फिर एआई से सब कंट्रोल करता है। अब वो फिर से अपनी बेटी पर नजर रख सकता है। लहरा अब उस जर्जर बिल्डिंग में पहुंच चुकी है। चारों तरफ टूटे पत्थर, अजीब आवाजें, इमारत ऐसे हिल रही है मानो कभी भी गिर जाएगी। तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है, दीदी मैं यहां हूं। लहरा चौकन्नी होकर रुकती है। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों झलकते हैं।